तुम्हारी लाइफ बदलने से पहले तुम्हें तुम्हारी सोच बदलनी पड़ेगी। कभी नोटिस किया है कि दो लोगों के साथ ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन होती है, दोनों को रिजेक्शन मिलता है, दोनों को फेलियर मिलता है, दोनों के पास सेम पैसे की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक इंसान कहता है कि मेरी लाइफ ही खराब है और दूसरा इंसान कहता है ठीक है, कि अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ। दोनों की सिचुएशन सेम है, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग। और यही से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन शुरू होता है, क्या हमारी लाइफ को सिर्फ सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल करते हैं या हमारा एटीट्यूड भी? जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेफ केलर ने यह बुक किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह लिखकर नहीं शुरू की थी। उन्होंने खुद अपनी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट देखा जहां उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी सिचुएशन में कम और मेरी थिंकिंग में ज्यादा है। और जब उनकी थिंकिंग बदली तो उनके एक्शंस बदले, एक्शंस बदले तो रिजल्ट बदले, और धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है, तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हर सिचुएशन के सामने अपना एटीट्यूड चूज कर सकते हो। और ये छोटी सी बात सुनने में शायद बड़ी मोटिवेशनल लगती हो, लेकिन अगर तुम इसे जेन्युइनली समझ गए, करियर, रिलेशनशिप, मनी या पर्सनल ग्रोथ को देखने का तुम्हारा पूरा तरीका ही बदल जाएगा। इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में एक बड़ी सी खिड़की है, विंडो के बाहर अच्छी सी धूप आ रही है, लेकिन तुम्हारी खिड़की इतनी खराब है कि वो धूप तुम्हारे घर के अंदर ही नहीं आ पा रही। अब प्रॉब्लम सनलाइट की है? बिल्कुल नहीं, सनलाइट तो बाहर ऑलरेडी है। प्रॉब्लम है तुम्हारे विंडो के ग्लास पर लगी हुई गंदगी की। जेफ केलर एटीट्यूड को कुछ इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, स्किल्स हो सकती है, नॉलेज भी हो सकता है और कनेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड निगेटिव है तो तुम इन सब अपॉर्चुनिटीज को क्लियरली देख ही नहीं पाओगे। बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड खुद में सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस के बाकी प्रिंसिपल्स को एक्टिवेट करने का एक फाउंडेशन है। फियर को कंफर्ट करना है, कमिटमेंट चाहिए, परसिस्टेंट चाहिए या गोल अचीव करना है, ये सब तब प्रॉपरली काम करते हैं जब तुम्हारी एटीट्यूड विंडो क्लियर हो। अब एक नॉर्मल इंडियन एग्जांपल से समझो कि मान लो एक लड़का है अमन नाम का। अमन को जॉब में ना प्रमोशन ही नहीं मिला और उसके कलीग को मिल गया। अमन के दिमाग में ना अभी एक थॉट आ गया है कि बॉस को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं दिखती। फिर वो घर गया और अपने फ्रेंड को बोला, यार मेरी कंपनी को ना मेरी ग्रोथ ही नहीं दिखती। और अगली मॉर्निंग जब वो ऑफिस गया तो बस उसने उतना ही काम किया जितना जरूरी था। वो अब न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने लगा, मीटिंग में अपने आइडिया शेयर करना बंद कर दिया, ट्रेनिंग लेने का उसका मन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बन चुका था कि यहाँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है, क्या अमन के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी? शायद थी, लेकिन उसका बिलीफ उसे अपॉर्चुनिटीज देखने ही नहीं दे रहा था। और यही एक बुक पावरफुल आइडिया देती है, थॉट्स प्रीसीड एक्शंस। पहले थॉट आता है, फिर बिलीफ बनता है, और फिर बिलीफ तुम्हारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, और एक्शंस रिजल्ट क्रिएट करते हैं। जेफ केलर अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। उन्होंने बताया कि एक टाइम पर उन्हें लगता था कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीद सकते। उन्हें पता था कि क्या एक्शन लेने हैं, जिसे रिटेलर से कांटेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज देखना है, लेकिन निगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पा रहे थे। जब उनका बिलीफ बदला कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उनके एक्शंस भी बदल गए और 1986 में उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोफे पर बैठकर इमेजिन करना नहीं होता कि सक्सेस तुम्हारे घर आ जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड का रियल मीनिंग है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। बुक का एक फैसिनेटिंग आइडिया है, तुम्हारी डोमिनेंट थिंकिंग तुम्हारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। सोचो तुम हर दिन खुद से बोलते हो कि मैं अनलकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा खराब हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, या लोग मुझे सीरियसली ही नहीं लेते। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने ये लाइन एक बार बोली, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम इसे बार बार रिपीट करते हो।
क्योंकि रिपीटेड थॉट धीरे धीरे बिलीफ बनने लगते हैं और बिलीफ तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम भी ऐसा कुछ सोचते हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं लेट स्टार्टर हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए, अब मेरी एज ही हो गई है, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है। अगर बार बार रिपीट किए जाए तो ये तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और डिसीजन लाइफ क्रिएट करता है। आज से एक सिंपल काम करना, दिन भर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई डिफिकल्ट काम सामने आए तो देखो तुम्हारा माइंड सबसे पहले सेंटेंस क्या बोलता है, कि ये मुश्किल है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या कल करूंगा, या वो ये कहता है कि चलो करके ही देखते हैं। बस डिफरेंस ऑब्जर्व करना, क्योंकि कुछ भी चेंज करने से पहले अवेयरनेस जरूरी होती है। तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना तभी शुरू कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम एक्चुअली सोच क्या रहे हो। अब एक और डेंजरस चीज, तुम अपने बारे में जो जो बोलते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप कर सकता है। एक स्टूडेंट रोज बोलता है कि मैं मैथ्स में वीक हूं। पहले सिर्फ एक सेंटेंस था, फिर वो मैथ्स में अनकंफर्टेबल होने लगा, क्वेश्चंस अवॉइड करने लगा, प्रैक्टिस कम कर दी, मार्क्स भी खराब आए, और अब उसके पास प्रूफ भी है कि देखा मैंने बोला था ना कि मैं मैथ्स में वीक हूं। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज चेंज करे और बोले कि मैथ्स में अभी मैं स्ट्रांग नहीं हूं लेकिन मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो इससे उसके मार्क्स अगले दिन मैजिकली 100% चेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जरूर होगी, उसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगेगा, प्रैक्टिस करेगा, मिस्टेक देखेगा, किसी की हेल्प लेगा और रिजल्ट चेंज होगा। बुक का मैसेज ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स चेंज करने से यूनिवर्स तुम्हें रिजल्ट दे देगा। मैसेज ये है कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे बिलीफ को रिइंफोर्स करते हैं और बिलीफ तुम्हारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए अगली बार जब तुम बोलने वाले हो कि मुझसे नहीं होगा, तो एक सेकंड रुकना और पूछना, सच में नहीं होगा या मैं बस अभी तक नहीं कर पाया। ये दोनों सेंटेंस सुनने में सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर की साइकोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मान लो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और लॉस हो गया, एग्जाम दे दिया तो फेल हो गए, तुम्हारी रिलेशनशिप खत्म हो गई, जॉब चली गई, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, तो इसके बाद तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ऑनेस्टली बोला जाए तो ऐसा फील करना नॉर्मल है। बुक भी ये नहीं बताती कि ट्रेजेडी को इग्नोर करो या फेक स्माइल देकर घूमते रहो। इंस्टेड जेफ किलर डिफरेंट अप्रोच सजेस्ट करते हैं। सिचुएशन को इमीडिएटली फाइनल ट्रेजेडी डिसाइड मत करो, पूछो कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ। बुक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने की बात करती है, नॉट बिकॉज प्रॉब्लम अच्छी होती है, बट बिकॉज डिफिकल्ट सिचुएशन में भी लर्निंग और ग्रोथ हो सकती है। यह बुक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस मत करना, पॉजिटिव एटीट्यूड अलोन इज नॉट इनफ। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सक्सेस नहीं मिलती। अगर तुम बोलो कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा और पूरा दिन कुछ भी ना करो, तो एटीट्यूड तुम्हें रिच नहीं बनाएगा या तुम्हें वो पैसे नहीं लाके देगा। अगर तुम बोलो कि मैं फिट हो जाऊंगा लेकिन एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो तुम्हारी बॉडी नहीं बन जाएगी। बुक क्लियरली कहती है कि सक्सेस के लिए एटीट्यूड के साथ साथ दूसरे प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। एटीट्यूड उन प्रिंसिपल को एक्टिवेट करने का फाउंडेशन है। मतलब एटीट्यूड इज नॉट द डेस्टिनेशन, एटीट्यूड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो तुम पूछोगे कि एक्चुअली चेंज क्या करना है? तो आज से अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के सामने ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करो। पहला, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? दूसरा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? और तीसरा, अब मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? बस 3। पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये 3 क्वेश्चंस काफी पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुम्हें विक्टिम मोड से बाहर निकालता है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें लर्निंग मोड में डालता है और तीसरा क्वेश्चन तुम्हें एक्शन मोड में डालता है। और अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अगर थॉट तुम्हारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और वर्ड्स तुम्हारे बिलीफ को स्ट्रेंथ देते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है, अगर तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो तुम अपनी थिंकिंग को इमीडिएटली कैसे चेंज करोगे? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचो बोल देने से नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। जेफ केलर इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रोसेस देते हैं
और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि तुम्हारे माइंड के अंदर चलने वाली वो इनविजिबल कन्वर्सेशन कैसे तुम्हारे करियर, मनी और रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, निगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करने के एक्चुअल मेथड्स क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।